मॉर्निंग स्टूडेंट। तो हमने आगे के लेक्चर में देखा था कि एक था नेपोलियन अनूठे इंसान चैप्टर 2। ऐसे टेक्स्ट बुक की एक्सरसाइज सारी ख़त्म हो गई थी, राइट। अब हम आगे देखते हैं। मैंने आपको बोला था कि उसके बाद हम आगे और क्वेश्चन आंसर लिखेंगे, खाली जगह लिखेंगे। तो चलो लिखते हैं। आप क्वेश्चन नंबर डालिए। क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न के उत्तर के लिए निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न के लिए दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनिए। सही विकल्प चुनिए। निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न के लिए दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनिए। फर्स्ट है नेपोलियन अपनी बहन के साथ कौन सा खेल खेल रहा था? नेपोलियन अपनी बहन के साथ कौन सा खेल खेल रहा था? आंसर लिखिए। आँख मिचौनी। देखो यहाँ पे लिखा है आगे ही, आँख मिचौनी। आँख मिचौनी। फिर से रिपीट करती हूँ। नेपोलियन अपनी बहन के साथ कौन सा खेल खेल रहा था? आंसर आएगा आँख मिचौनी। दूसरा लिखिए। नेपोलियन ने लड़की को क्या दिया? नेपोलियन ने लड़की को क्या दिया? नेपोलियन ने लड़की को क्या दिया? आंसर लिखिए। 3 सिक्के। 3 सिक्के। 3 सिक्के। दूसरी बार, नेपोलियन ने लड़की को क्या दिया? तो आंसर लिखिए 3 सिक्के। तीसरा लिखो। नेपोलियन कैसा इंसान था? नेपोलियन कैसा इंसान था? नेपोलियन कैसा इंसान था? आंसर लिखिए। देखो यहाँ लिखा है अनूठा। लेसन का नाम है ना अनूठे, तो अनूठा। आंसर आएगा अनूठा। अनूठा। नेपोलियन कैसा इंसान था? तो अनूठा। चौथा लिखिए। कौमुदी के पिता किसकी नीलामी करा रहे थे? कौमुदी के पिता किसकी नीलामी करवा रहे थे? कौमुदी के पिता किसकी नीलामी करा रहे थे? आंसर लिखिए। मानपत्रों की। देखो यहाँ लिखा है लास्ट में, मानपत्रों की नीलामी। मानपत्रों। अब क्वेश्चन 2। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। रिक्त स्थानों की
पूर्ति कीजिए, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। चलिए लिखिए। पहले है ना हम ऊपर ऑप्शन लिख लेते हैं। ओके, सारे के सारे पहले ऑप्शन लिख लो, काउंट्स करो। जेवरो, जेवरो देखो इसे लिखना। जेवरो, जेवरो। दूसरा लिखिए अमरूद, अमरूद। यहाँ लिखा है देखो, अमरूद। तीसरा बडगरा, बडगरा, बडगरा। बडगरा, बडगरा ऐसे लिखना। देखो यहाँ पे है। जेवरो देखो यहाँ लिखा है, पहला जेवरो, दूसरा अमरूद, तीसरा देखो यहाँ बडगरा लिखा है। वहाँ बडगरा नाम के एक गांव में, तो बडगरा। उसके बाद लिखो कोमुदी, कोमुदी। देखो यहाँ लिखा है कोमुदी। उसके बाद लिखिए सत्यवादी, सत्यवादी, सत्यवादी। उसके बाद लिखिए दृढ़, दृढ़। देखो यहाँ पे लिखा है दृढ़। उसके बाद लिखिए देश प्रेम, देश प्रेम। और उसके बाद लिखिए टोकरी, टोकरी, टोकरी। देखो यहाँ लिखा है उसकी टोकरी नीचे गिर पड़ी, टोकरी। फिर से रिपीट कर देती हूँ। जेवरो, अमरूद, बडगरा, कौमुदी, सत्यवादी, दृढ़, देश प्रेम और टोकरी। ओके, अब पहली खाली जगह लिखिए नेपोलियन, नेपोलियन जब, देखो यहाँ पे लिखा है नेपोलियन जब छोटा था लड़का था, नेपोलियन जब छोटा लड़का था तभी से वह खाली जगह था। पहली लाइन है नेपोलियन जब छोटा लड़का था तभी से वह खाली जगह था। तो आपको यहाँ दिख ही रहा है खाली जगह में क्या आएगा, सत्यवादी। नेपोलियन जब छोटा लड़का था तभी से वह सत्यवादी था। नेपोलियन जब छोटा लड़का था तभी से वह सत्यवादी था। दूसरा लिखिए लड़की, लड़की। देखो यहाँ लिखा है वही लिखना है। फर्स्ट लाइन में वह एक लड़की से जा टकराए वो नहीं, उसके बाद का लड़की खाली जगह बेचने के लिए जा रही थी। लड़की खाली जगह बेचने के लिए जा रही थी। खाली जगह में आएगा अमरूद, अमरूद। लड़की अमरूद बेचने के लिए जा रही थी। लड़की अमरूद बेचने के लिए जा रही थी। तीसरा, उसके बाद की लाइन नेपोलियन से टकरा
नेपोलियन से टकराने से, नेपोलियन के टकराने से उसकी खाली जगह नीचे गिर पड़ी। देखा यहाँ लास्ट में, नेपोलियन के टकराने से उसकी खाली जगह नीचे गिर पड़ी, तो आंसर आएगा टोकरी। नेपोलियन के टकराने से उसकी टोकरी नीचे गिर पड़ी। नेपोलियन के टकराने से उसकी टोकरी नीचे गिर पड़ी। ओके, उसके बाद का बचपन से ही, बचपन से ही, बचपन से ही बचपन से ही उसे, बचपन से ही उसे, देखो यहाँ लास्ट लाइन में है, खुद पर, बचपन से ही उसे खुद पर खाली जगह विश्वास था, खाली जगह विश्वास था, तो खाली जगह में आएगा दृढ़। बचपन से ही उसे खुद पर दृढ़ विश्वास था, बचपन से ही खुद पर दृढ़ विश्वास था। ओके, आगे का लिखिए। यहाँ देखो, हम जहाँ बटगरा देखा था ना, वहाँ खाली जगह नाम के एक गांव में सभा का आयोजन किया गया। वहाँ खाली जगह नाम के एक गांव में सभा का आयोजन किया गया। वहाँ खाली जगह नाम के एक गांव में सभा का आयोजन किया गया, तो खाली जगह में आएगा बडगरा। वहाँ बडगरा नाम के एक गांव में सभा का आयोजन किया गया। ओके, वहाँ बडगरा गांव के एक गांव में सभा का आयोजन किया गया। उसके बाद का लिखिए, गांधी जी ने, देखो यहाँ पे लिखा ही है, गांधी जी ने अपने भाषण में, गांधी जी ने अपने भाषण में सभा में उपस्थित, सभा में उपस्थित सभी बहनों से, सभी बहनों से खाली जगह की भीख मांगी। गांधी जी ने अपने भाषण में सभा में उपस्थित सभी बहनों से खाली जगह की भीख मांगी, तो खाली जगह में आएगा जेवरो। गांधी जी ने अपने भाषण में सभा में उपस्थित सभी बहनों से जेवरों की भीख मांगी। गांधी जी ने उपस्थित बहनों से, सभा में उपस्थित सभी बहनों से जेवरों की भीख मांगी। ओके, उसके बाद है, गांधी जी ने, गांधी जी ने खाली जगह से कहा। गांधी जी ने खाली जगह से कहा, देखो यहाँ है, अब गांधी जी ने कौमुदी से कहा, तो आपने आपको अब निकाल देना है। गांधी जी ने खाली जगह से कहा, गांधी जी ने खाली जगह से कहा, तो आंसर आएगा कौमुदी। गांधी जी ने कौमुदी से कहा, गांधी जी ने कौमुदी से कहा। ओके, और लास्ट वाला, खाली जगह से बढ़कर, खाली जगह से बढ़कर, यह जो पिंक लाइन में है ना, तो खाली जगह से बढ़कर कुछ नहीं, खाली जगह से बढ़कर कुछ नहीं, तो खाली जगह में आएगा देश प्रेम। देश प्रेम से बढ़कर कुछ नहीं, देश प्रेम से बढ़कर कुछ नहीं।
देश प्रेम से बढ़कर कुछ नहीं। एक बार खाली जगह रिपीट कर देती हूँ सारी की सारी। नेपोलियन जब छोटा बच्चा था तभी से वह सत्यवादी था। लड़की अमृत बेचने के लिए जा रही थी। नेपोलियन के टकराने से उसकी टोकरी नीचे गिर पड़ी। बचपन से ही उसे खुद पर दृढ़ विश्वास था। वहाँ बड़दरा गांव के गांव में सभा का आयोजन किया गया। गांधी जी ने उपस्थित बहनों से जेवरों की भीख मांगी। गांधी जी ने कौमुदी से कहा और देश प्रेम से बढ़कर कुछ नहीं। ओके, तो यहाँ हमारा क्वेश्चन 2 खत्म होता है। उसके आगे लिखिए, निम्नलिखित प्रश्नों के एक एक वाक्य में उत्तर दीजिए। निम्नलिखित प्रश्नों के एक एक वाक्य में उत्तर दीजिए। निम्नलिखित प्रश्नों के एक एक वाक्य में उत्तर दीजिए। उसमें फर्स्ट, नेपोलियन किससे टकराया? नेपोलियन किससे टकराया? नेपोलियन किससे टकराया? आंसर लिखिए। नेपोलियन एक अमरूद बेचने जा रही लड़की से टकराया। नेपोलियन एक अमरूद बेचने जा रही लड़की से टकराया। नेपोलियन एक अमरूद बेचने जा रही लड़की से टकराया। दूसरा क्वेश्चन लिखिए, अमरूदों के खराब हो जाने का कारण क्या था? अमरूदों के खराब हो जाने का कारण क्या था? अमरूदों का खराब हो जाने का कारण क्या था? तो आंसर लिखिए, अमरूद कीचड़ में गिर जाने के कारण। अमरूद कीचड़ में गिर जाने के कारण खराब हो गए। अमरूद कीचड़ में गिर जाने के कारण खराब हो गए। अमरूद कीचड़ में गिर जाने के कारण खराब हो गए। तीसरा लिखिए, इलाइजा अमरूद वाली लड़की को घर ले जाने का विरोध क्यों कर रही थी? इलाइजा अमरूद वाली लड़की को घर ले जाने का विरोध क्यों कर रही थी? इलाइजा अमरूद वाली लड़की को घर ले जाने का विरोध क्यों कर रही थी? आंसर, इलाइजा अमरूद वाली लड़की को घर ले जाने का विरोध कर रही थी क्योंकि इलाइजा अमरूद वाली लड़की को घर ले जाने का विरोध कर रही थी क्योंकि उसे माँ के
माँ के नाराज होने का डर था। उसे माँ के नाराज होने का डर था। उसे माँ के नाराज होने का डर था। चौथा, नेपोलियन कैसा इंसान था? नेपोलियन कैसा इंसान था? नेपोलियन कैसा इंसान था? तो आंसर लिखिए नेपोलियन। देखो यहाँ पे लिखा ही है, वास्तव में नहीं लिखना है, पीछे से लिखना है। नेपोलियन सच्चाई के पथ पर चलने वाला इंसान था। नेपोलियन सच्चाई के पथ पर चलने वाला इंसान था। नेपोलियन सच्चाई के पथ पर चलने वाला इंसान था। नेपोलियन सच्चाई के पथ पर चलने वाला इंसान था। पांचवा क्वेश्चन लिखिए, बडगरा बडगरा गांव बडगरा गांव किस राज्य में है? बडगरा गांव किस राज्य में है? तो आंसर लिखिए बडगरा गांव बडगरा गांव बडगरा गांव केरल राज्य में है। बडगरा गांव केरल राज्य में है। बडगरा गांव केरल राज्य में है। उसके बाद का कौमुदी ने गांधी जी को कौमुदी ने गांधी जी को भेंट में क्या क्या दिया? कौमुदी ने गांधी जी को भेंट में क्या क्या दिया? आंसर, कौमुदी ने गांधी जी को भेंट में कौमुदी ने गांधी जी को भेंट में अपने हाथों की सोने की चूड़ियाँ अपने हाथों की सोने की चूड़ियाँ अल्पविराम गले का हार और कानों के रत्न जड़ित बूंदे दिए। बूंदे से लिखना, देखो यहाँ पे है। कौमुदी ने गांधी जी को भेंट में अपने हाथों की सोने की चूड़ियाँ अल्पविराम गले का हार और कानों के रत्न जड़ित बूंदे दिए। उसके बाद का सातवां क्वेश्चन, कौमुदी ने अपने कीमती गहने गांधी जी को क्यों दे दिए? कौमुदी ने अपने कीमती गहने गांधी जी को क्यों दे दिए? तो आंसर लिखिए कौमुदी ने अपने कीमती गहने गांधी जी को दे दिए। क्योंकि उसकी दृष्टि में देश का महत्व गहनों से अधिक था। कौमुदी ने अपने कीमती गहने गांधी जी को दे दिए क्योंकि उसकी दृष्टि में देश का महत्व गहनों से अधिक था। क्योंकि उसकी दृष्टि में देश का महत्व गहनों से अधिक था। ओके, तो यहाँ हमारे जो एक एक वाक्य के उत्तर है वो समाप्त होते हैं। अभी बड़े आंसर लिखने हैं, वो हम अगले लेक्चर में लिखेंगे।
आज के लेक्चर में आपको जितना लिखवाया उसमें कोई डाउट है तो आप लेक्चर ख़त्म होने के बाद पूछ सकते हो, और फिर बुक में आज जितना लिखवाया उतना अच्छे राइटिंग में लिख लेना। ओके, थैंक यू।